हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है यानी कि होने वाली है हमारी लास्ट यूनिट, जिसमें हम देखने वाले हैं 3D फिगर्स के बारे में। अब ये 3D फिगर्स क्या होती है? तो ऐसी फिगर्स, ऐसी आकृतियाँ जिनको मैं इस प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती आपको, केवल हम उसका एक कह सकते हैं कि प्रतिरूप हम यहाँ पे बोर्ड पे दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है वो मैं आपको अगर बोर्ड पे बना के ना दिखा सकूं, उसी को हमने बोल दिया 3D फिगर्स यानी कि 3D आकृतियाँ, यानी कि जो होती हैं हमारी तीन विमाओं में, थ्री डायमेंशंस में होती हैं, उसी को हम बोलते हैं 3D फिगर्स। तो जैसा कि जब हमारा थर्ड सेम का सिलेबस था तो वहाँ पे हमने दो 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने क्यूब के बारे में और एक हमने क्यूबॉइड के बारे में देखा था। तो क्यूब में यानी कि घन और घनाभ के बारे में देख लिया था। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और उनसे नेक्स्ट हम 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है बेलन यानी कि स्लाइडर। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको थर्ड सेम का करवाया था तो हमने देखी थी जनरली तीन चीज़ें किसी भी 3D फिगर के बारे में। एक हमने देखा था उसका लिटरल सरफेस एरिया, एक हमने देखा था उसका टोटल सरफेस एरिया और एक हमने देखा था उसका वॉल्यूम। ठीक है जी। तो देखिए, अब लिटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो क्या देखा था हमने कि चारों दीवारों का टोटल का मतलब कि जब उसमें सारे फेसेस आ जाए, और फिर हमने देखा था उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन। और आज भी इसी तरीके से हम क्या देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी सिलेंडर का वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में, हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या? वक्र क्षेत्रफल, फिर हम देखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल, और तीसरा जो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखने वाले हैं आयतन के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूले तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे कि भाई वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, और मैं इसके आयतन की बात करूं तो वो होता है πr²h। तो ये चीज़ें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ यहाँ पे कि ये जो फिगर्स, ये जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं कि किस तरीके से डराइव हुए, कहाँ से आई है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपके सामने एक पेपर की हेल्प लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है यानी कि आयताकार जो शेप है इस शीट की कैसी है? आयताकार है। तो देखो, अगर मैं इस शीट को स्टूडेंट्स इस तरीके से फोल्ड कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इस शीट को फोल्ड कर दूं तो मेरे पास जो आकृति बनकर आएगी वो क्या बनेगी? ये बनेगी एक बेलन। ठीक है, हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये किसकी आकृति है? बेलन की आकृति है, यानी कि सिलेंडर की आकृति है। तो अगर आप मुझे अब एक बात बताओ यहाँ से सोच के, अगर मुझे इसका CSA निकालना हो यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं कह सकती हूँ कि इसका जो वक्र क्षेत्रफल है वो मेरी इस आयत के एरिया के बराबर है, यानी कि इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो वक्र क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है? L × B के बराबर है। अब देखो, आप दोबारा से इस फिगर को देखो, जब मैंने इस शीट से ये सिलेंडर बनाया, ठीक है, देखो आप ध्यान से, जब मैंने ये शीट ली और यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया? L लिया, यानी कि ये है मेरी लंबाई और ये है इस पेज की चौड़ाई। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो जब हम इस शीट को फोल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, जब हमने इस शीट को फोल्ड करा तो आप मुझे देख के बताओ कि ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये जो ब्रेथ है आपके सामने, ये क्या बन गई? ये बन गई इस रेक्टेंगल की हाइट, सॉरी इस सिलेंडर की हाइट। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो B है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये तो बन गया मेरे पास सीधा सीधा H। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस लेंथ की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इस लेंथ की। ठीक है, दोबारा से मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ही मैंने इसको फोल्ड करा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको फोल्ड करा तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो मेरे पास लेंथ थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? एक सर्कल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और सर्कल की भी मैं किसकी बात कर रही हूँ? खाली इसकी बाउंड्री की बात कर रही हूँ। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि हम उसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम सब जानते हैं मैम, क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2πr। यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये बन चुकी है 2πr। ठीक है,
तो यानी कि अगर मैं किसी भी सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/h। ठीक है जी, अभी तक आपने ये आज तक देखा ही देखा होगा कि आखिर ये 2πr/h होता है, लेकिन ये कैसे आया, आज आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या होगा कि हमने अपना ये वक्र क्षेत्रफल तो ले लिया, तो अगर मैं इसमें ये वाला सरफेस यानी कि ये वाला पृष्ठ और अगर मैं इसमें ये वाला पृष्ठ इधर से भी काउंट करवा दूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो ढक्कन है इसका, ये जो शेप है, ये कौन सी शेप है? ये है हमारे पास एक सर्कल की शेप, और सर्कल का एरिया मैम हम जानते हैं, वृत्त का एरिया हम जानते हैं, वो क्या होता है, πr²। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल है तो हमें 2πr² को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस वक्रीय क्षेत्रफल में क्या ऐड कर दूं, 2πr² को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बुक्स में या जनरली आपको जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि यहाँ से 2πr हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच जाता है r+h, क्योंकि यहाँ पे 2 r थे, मैंने एक r को बाहर निकाल लिया तो एक r बच गया, और यहाँ से जब मैंने 2πr को बाहर निकाला तो यहाँ पर h बच गया। तो यही चीज़ मैंने आपको लिखी हुई है। ठीक है, आई होप अब आपको इन फॉर्मूलोज को रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि किस तरीके से किसी भी बेलन का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये सब बातें अब हमें समझ में आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। क्या बोला मैंने, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया को अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसको हम बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो इसका आधार है वो किस शेप का है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो आधार है ये हमारे पास किस शेप का है, ये है मेरे पास सर्कल की शेप का, यानी कि वृत्त के आकार का। और वृत्त के आकार का हम जानते हैं एरिया होता है πr², यानी कि मैं आधार के क्षेत्रफल की जगह लिख सकती हूँ πr²। ऊंचाई कितनी मानी हुई है हमने, h, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमें किसी भी बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, πr²h से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हमने 3 फॉर्मूले देख लिए। अगर हमसे कोई पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो वो होता है 2πr/h, जहाँ पे जो पाई होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इस पाई के बारे में बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये हमारे पास एक अचर राशि होती है जिसका मान हम लेके चलते हैं 22/7, या फिर हम इसको लेके चलते हैं 3.14। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन किस टाइप की दी हुई है, उस हिसाब से हम अपने पाई के मान को चूज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक क्या है, एक बेलन है जिसकी की जो त्रिज्या है स्टूडेंट्स, ये जो त्रिज्या है ये मुझे दी गई है 7 सेंटीमीटर 7 सेमी, और जो इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट्स ये मुझे दी गई है 14 सेमी 14 सेमी। तो अब हमें क्या करना है, इस बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, और हमें इसका आयतन भी निकालना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इनके हायर क्वेश्चंस पर जाएंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें सारी वैल्यूज पता है, 2 हमें पता है 2 ही होगा, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर और हाइट भी हमें दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रही हूँ वो हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 2πr/h। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे 22/7। अब हम 22/7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 से 7 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सारे फिगर्स हैं मेरे पास वो एक हमारे पास कैसा नंबर है, विदाउट डेसिमल वाला नंबर है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है, मैं होल नंबर उसको बोल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रेफर करा है कि मैं 22/7 वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 और यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 44 × 14, यानी कि जब आप इसका मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है इसकी इकाइयों में, यूनिट्स में। देखो
जब भी आप एरिया की बात करोगे, क्षेत्रफल की बात करोगे, तो जो यूनिट आएगी हमारे पास वो आएगी स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में। और जैसे ही हम आयतन की बात करेंगे तो जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है हमारे पास घन में, यानी कि क्यूब में। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो इकाइयाँ होती हैं ना स्टूडेंट्स, ये भी हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम इसके बाद निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच। वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। 22/7, आर हो गया आर है हमारे पास 7, और ये हो गया 7 प्लस में 14, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 44 इंटू ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 21। सेम अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। और फिर से मैं आपसे कहूँगी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयतन की। तो जो आयतन का सूत्र है हमारे पास वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है यहाँ पे 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई से इसकी गुणा। तो देखिए क्या बचेगा, ये हमारे पास 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 14, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है जी, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 154 इंटू 14। तो फिर से इसकी मल्टीप्लाई करिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि सेंटीमीटर घन में। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी बेलन की त्रिज्या दे रखी हो, आपको ऊंचाई दे रखी हो, तो बिल्कुल इस सिंपल प्रोसेस से आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आप उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एक बेलन है और उसके जो आधार का व्यास है, अब की बार वो हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको डेटा में क्या दिया हुआ है, कि वो व्यास दिया हुआ है या त्रिज्या दी गई है, इस बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है व्यास कितना, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स, डायामीटर की बात कर रहा है। तो अब देखिए इसके बाद इसने हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, यानी कि उसकी हाइट दी हुई है 18 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं हाइट। और हमसे निकलवाया क्या जा रहा है, आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि हमें उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है और वो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास डायामीटर है, यहाँ से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, आयतन का या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, वहाँ पर मुझे कहीं भी डायमीटर देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, हमेशा त्रिज्या। तो मुझे सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के व्यास का और त्रिज्या का एक संबंध होता है, क्या, व्यास बराबर 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, यानी कि d इज इक्वल टू 2r। अब d हमें दिया हुआ है 28 और यहाँ से हमें निकालनी है r, तो 28/2 ये हो जाएगी हमारी r, यानी कि ये हो गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो देखिए अब सिंपली बस हमें अपने फॉर्मूले लगाने हैं। पहले उसने हमसे आयतन बोला है तो हम यहाँ पे आयतन निकाल देंगे। आयतन का सूत्र हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7, आर आ चुका है हमारे पास 14, फिर से 14 और h है हमारे पास 18। सॉल्व करना शुरू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगे कि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है मैम इतने इजी क्वेश्चन करा रही हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है और मैं आपको बस हल्की फुल्की प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से जो हमने फॉर्मूले सीखे उसमें मैं आपको जस्ट वैल्यू पुट करना सिखा रही हूँ। इसकी जो एक तरह से एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे इसके प्रैक्टिस वाले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर मैं आपको अभी से वो करवाना शुरू कर दूंगी तो सारी चीज़ें दिमाग में एकदम से मिक्सअप हो जाएंगी। तो पहले मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी आपने फॉर्मूले बनाए हैं उसमें एटलीस्ट आप सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करना सीख जाएं कि किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को हमें निकाल के उसमें पुट करना है, और उसके बाद अपने हम हायर लेवल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में TS से लिख रही हूँ और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 22/7, आर है हमारे पास 14 और ये है हमारे पास 14 प्लस 18
ये इससे कैंसिल होगा तो ये आएगा हमारे पास 22 इंटू 4 यानी कि मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 88। आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 32। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आपका मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपली हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें बस देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, किस तरीके से पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमें अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 550 घन सेंटीमीटर एक लोहा है, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक बेलनाकार सरिया बना रहे हैं। यानी कि क्या है कि हमारे पास कोई सरिया है स्टूडेंट्स और हमें क्या दिया हुआ है कि इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये 550 है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम ने ये कैसे बता दिया कि ये 550 जो है ये इसका आयतन है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो यूनिट्स है ये हमारी बहुत हेल्प करेंगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, घन सेंटीमीटर, यानी कि ये मुझे दिया हुआ था 550 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये क्या दिया हुआ है, मुझे इस सरिये का आयतन दिया हुआ है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे और क्या दिया हुआ है, इस सरिये का व्यास। इस सरिये का व्यास मुझे कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं और हमसे क्या बोला गया है कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें व्यास पता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहला काम। तो ये है हमारे पास 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये आ गई इसकी सरिये की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना आयतन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो जो आयतन होता है ये होता है πr²h। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, आर हमारे पास आ चुका है 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे हमें h तो निकालना ही है। अब आयतन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 550। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जस्ट मैंने अभी कुछ नहीं करा, सारी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करा है। तो देखिए अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 550 यहाँ, ये आएगा 22/7, ये आया 1/4, अब ये आया h। 1/4 कैसे, जब आप 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही मिलेगा आपको। अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट करना शुरू करूँगी। 11 से मैंने कैंसिल आउट करा तो जाएगा ये 50 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर से कैंसिल आउट हो रहा है तो 25 टाइम्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये जो 7 है और ये जो 4 है ये पहुँच जाएगा ऊपर और इधर बच जाएगा केवल और केवल h। ये होता है आपके पास 25 4 जा 100 और 70, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 700 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरीके की जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो होगी 700 सेंटीमीटर या फिर मैं कहूँ 7 मीटर। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को अप्लाई करना भी यहाँ पे सिखा दिया गया है। तो आपने देखा कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक छोटी सी यूनिट नहीं हमारी कितनी हेल्प कर दी। अगर मुझे ये ना पता हो कि घन सेंटीमीटर आयतन की यूनिट होती है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व कर पाती, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल पाता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इसमें हम वक्र क्षेत्रफल लगाएं, संपूर्ण क्षेत्रफल लगाएं, आयतन लगाएं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ें ही ये हमारी बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि किस तरीके से हम किसी बेलन का हम वक्रीय क्षेत्रफल या फिर मैं कहूँ संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर हम किसी भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमने देखा, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा कि कैसे ये फॉर्मूले आए। ठीक है, अब हम इन फॉर्मूलों को रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस आप किसी डिस्कशन या डाउट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम देखेंगे अपने शंकु यानी कि कोण के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।